फिलहाल जो है हमारी तैयारी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से है। मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने का हाँ तो अनंत सिंह के खिलाफ। हाँ तो क्या दिक्कत है। मुकामा से चुनाव लड़ना है, यही सोच करके कितने लोग हिलने लगते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत है। लेकिन ये अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है कि इसमें 10 के 5% भी एलिट वर्ग नहीं आ रहा है कि अगर दो जात कहीं मिल जाए तो पकड़ करके अपने पार्टी में लोग समा कर दें। एक समय था कि इस जाति की चर्चा नहीं होती था, अभी तो देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों जो है इसी वोट के पीछे पड़ा है। मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि आप चाहते हैं कि आपको जो है राजद उम्मीदवार बना दे। अब देखिए वो तो जो है अभी तो हम पत्ता नहीं खोलेंगे इस पे। नीतीश कुमार से कभी मिले हैं? 66 + 10 76,000 वोट जो है आप समझ सकते हैं जो है ललन सिंह के खिलाफ जो है वहां पे गिरा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में है प्रियदर्शी पीयूष। प्रियदर्शी पीयूष जी उभरता हुआ पॉलिटिशियन है। बिहार बनाने के लिए, बिहार को संवारने के लिए है इनके पास कुछ, इनके जेहन में है, इनके दिमाग में है। जरूरत भी है बिहार को ऐसे पॉलिटिशियंस जिनमें जुनून हो बिहार को सुधारने की या बिहार में कुछ नया करने की, उनको आना चाहिए। बिहार स्वागत करता है, बिहार के लोग उनके स्वागत करते हैं। ये मुंगेर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, बढ़िया वोट लाया था उन्होंने। पहली बार चुनाव लड़ना, नौजवान है, युवा है, यंग है। मैंने पढ़ा, सुना, पता किया तो सोचा कि क्यों नहीं इनको बुला करके अपने स्टूडियो में मैं इनका इंटरव्यू करूं। तो पीयूष जी, सबसे पहले मैं आपका न्यूज हाट में स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, जरा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा जो गृह जिला हुआ वो बांका हुआ। बांका में रजौन प्रखंड का मैं निवासी हूँ और विगत 2024 का लोकसभा चुनाव मैंने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था अपने समर्थकों के आह्वान पे। और मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ और मैंने जो पढ़ाई जो की थी आपके बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से की थी। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया था इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। अति पिछड़ा समाज मतलब कि जो मुझे पता है कि आप धानुक समाज से। हाँ, आपने उचित ही कहा, मैंने धानुक समाज से ही मैं बिलोंग करता हूँ। और धानुक समाज जो है अभी बिहार की राजनीति में इसका इम्पोर्टेंस बहुत हो गया है ना। आजकल तो देख ही रहे हैं कि अब इस तरह से हो गया है कि अब जो है पक्ष विपक्ष जो है, एक समय था कि इस जाति की चर्चा नहीं होती थी, अभी तो देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों जो है इसी वोट के पीछे पड़ा है। ऐसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि लगभग बिहार में 35 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जो है धानुक समाज जो है लगभग 50,000 से ऊपर वोट की ताकत जो है रखता है विधानसभा में। हाँ, लोकसभा में लगभग देखिए 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र है। मुंगेर, झंझारपुर, आपका अररिया, आपका जो है सुपौल, कुछ हद तक आप जो है बेगूसराय भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ भूमिहारों के पास सबसे अधिक संख्या जो है धानुक समाज की है। तो देखिए हमारा जो संख्या तो काफ़ी है, लेकिन जो है और पूर्व में जो है हमारे जो समाज से सांसद भी बनते थे। आपके जो है मुंगेर से ब्रह्मानंद मंडल सांसद रहते थे, भागलपुर से सुबोध राय सांसद रहते थे, आपके जो है झंझारपुर क्षेत्र से मंगलाल मंडल जी सांसद रहते थे। आप जो पूर्णिया की बात कीजिएगा तो वहाँ जयकृष्ण मंडल सांसद रहते थे। लेकिन जो विगत जो है 20 से 25 साल जो हमारा जो समाज ये जो भी समय आया है उसमें देख सकते हैं कि जो समाज की जो संख्या बल है उसके अनुपात में जो है हमारी जो हिस्सेदारी जो है घटा दी गई है। पहले चाहिए 3 से 4 सांसद होते थे हमारे, अभी बस 1 हो गए हैं। पहले हमारे समाज से 15 से 20 विधायक होते थे, अभी मात्र जो है 5 से 7 विधायक रह गए। तो कहीं ना कहीं तो हमारी हकमारी हुई है। और लेकिन बस ये धानुक की बात नहीं है, इसे जो अब राजनीति की बात की है तो ये कोई धानुक पे तो कोई स्पेसिफिक राजनीति होती है ना, तो मैं पूरे जमात की राजनीति का तो अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और जो भी मान के चलिए जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में जो हमें जो पढ़ाया गया है, जो हमारी जो विचारधारा है कि हमेशा कमजोर जो पक्ष जो है, चाहे शैक्षणिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग हो, उसके आप पक्ष में खड़े रहें। और समाजवाद की सबसे बड़ी जो है ये विचारधारा यही है कि आप हमेशा वीकर साइड के जो है पक्ष में खड़े रहें। अच्छा, आपने बताया कि 35 विधानसभा बिहार में ऐसे हैं जहां धानुक समाज जो है तय करते हैं कि कौन हमारा प्रतिनिधि हो, और उसी तरह कुछ बताया आपने लोकसभा के क्षेत्र हैं। इस किस आधार पर, क्या आपने कुछ सर्वे किया है या क्या है ये? देखिए, आप वोटर लिस्ट अगर निकाल लेंगे इन विधानसभा क्षेत्रों की तो टाइटल वाइज होता है ना, जो मंडल
मंडल महतो जो स्पेसिफिक ऐसे भी आप जो है एक्सपर्ट से राय लीजिएगा या उस जो जिला में क्षेत्रीय नेताओं से भी बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे जो है इस समाज की अच्छी खासी संख्या है। नहीं, तो आपने कोई साइंटिफिक तरीके से इस पर सर्वे वगैरह नहीं करे? देखिए दो तरीका है। देखिए अभी तो स्पेसिफिक जो जाति जनगणना हुई थी बिहार में तो उसमें तो बिहार का ओवरऑल पॉपुलेशन जो है ये बिहार में विभिन्न जातियों का ओवरऑल पॉपुलेशन बता दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस जिले में कितना वोट है, किस जिले में कितनी आबादी है, किस जिले में और किस प्रखंड में क्या है। मतलब जो आपका जो ग्राउंड लेवल का जो ये पंचायती और जो है जो बूथ लेवल का जो डेटा वो तो नहीं आया। तो अभी भी जो है मान के चलिए आधार ये जो है अनुमान पे ही चल रहे, लेकिन हाँ उस अनुमान में भी एक चीज है कि जैसे मान के चलिए विधानसभा का वोटर लिस्ट निकलता है तो उस विधानसभा में वहाँ क्षेत्रीय लोगों को पता रहता है कि किस जाति के लोग कौन सा टाइटल इस्तेमाल करते हैं। तो उस आधार पे भी अगर आप निकाल के देख लीजिएगा जो मैं स्पेसिफिक जो ये विधानसभा की बात करें तो उसमें आपको ये टैली कर जाएगा ये बात। अच्छा, मैं सुना आप इतने मेरिटोरियस रहे, आप टीस में जाकर के पढ़ाई किया आपने, तो ये टीस में पढ़ाई करने के बाद संभवतः आप अच्छा नौकरी भी करते थे, अपना धंधा भी बहुत बढ़िया, जो धंधा कहने का मतलब कि बिजनेस भी बहुत बढ़िया करते हैं आप ग्वालियर मध्य प्रदेश वगैरह में। तो बिहार में ये जो राजनीति में आने का क्या पर्पस है आपका? देखिए यहाँ पे जो बिहार में बिहार की राजनीति में उतरने का जो सबसे मुख्य पर्पस ये है कि जो मैं ठीक है मैं तो टीस से पढ़ के अच्छा पैकेज लेके अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन जो है यहाँ जो आपके जो ये डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अति पिछड़ा समाज इसकी खास करके भी बात करें उसकी अभी आप हालात देखिएगा बिहार में तो ये दलितों के बराबर, ये दलितों से भी नीचे है। दलितों को तो मान के चलिए 1947 से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है और अभी तक जो है काफी उसमें भी जो 10% जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर आप जो अगर सर्वे करवा लीजिएगा प्रॉपर समझे तो उसमें पता चलेगा उनका सिचुएशन काफी ठीक है। लेकिन ये अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है कि इसमें 10 के 5% भी एलिट वर्ग नहीं आ रहा है। मतलब यह समाज के साथ ये स्थिति है कि यह संख्या रहने के बावजूद आपको एक भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा इस समाज से। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के रहनुमा नीतीश कुमार है, अति पिछड़ा के रहनुमा तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी हैं, हाई है, हाउ है, एक दर्जन नेता हैं, आप कह रहे हैं कि कोई है ये नहीं है। देखिए अति पिछड़ा के तो आपने गिना दिए कि ये कहते हैं आधे दर्जन नेता है, लेकिन इसमें से कितने नेता हैं जो अति पिछड़ा समाज के जो मुद्दे को उठाते हैं। आपको मैं बता दूं हाल फिलहाल में बिहार में एक जो है आपके जो है ये बीपीएससी के माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई थी SDAO और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की बहाली आई थी। उसमें मैं बता दूं अति पिछड़े को बिहार में जो है अति पिछड़ा समाज को 18% आरक्षण है, लेकिन उस बहाली में 12% आरक्षण कर दिया गया और कोई जो है ये मुद्दा को उठाने वाला नेता नहीं अति पिछड़ा समाज में। आप समझ सकते हैं हमारे साथ यह है कैसी जो है राजनीतिक ये विडंबना है कि यहाँ 40% हमारी आबादी है लेकिन मुद्दा उठाने वाले एक भी नेता नहीं है। आपका आरक्षण जो 18 से 12% कर दिया गया और ये मुद्दा उठाने वाला भी कोई लीडर नहीं, कोई उस तरह का लीडर नहीं है जो कि इस तरह का मामले को जो है आपका जो है ना मुख्य धारा में ला पाए। अरे भाई, अभी तो सारी पार्टियां जो हैं दो ही जात पर, जो लगता है कि दो जात का भाव कि अगर दो जात कहीं मिल जाए तो पकड़ करके अपने पार्टी में लोग समा कर दिए। धानु का कुशवाहा। अब देखिए अब जाति की बात की जाए तो ठीक है, क्योंकि ये देखिए कम से कम जो है डोमिनेंस तो रखते हैं बिहार के जो है मान के धानु का कुशवाहा की बात किया जाए तो 35 और 50 मिला जुला के 85 विधानसभा क्षेत्र जो है ये किसी भी दल को जिताने या हराने की क्षमता रखते हैं। दोनों मिल जाए तो दोनों मिल जाए तो 80 से 85 विधानसभा सीट जो है ये निर्धारित कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अब जो जिसकी संख्या है जिसका जो ताकत है क्षेत्र में तो उसकी तो चर्चा और उसकी इसको आप नहीं मानते कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को आवाज दिया, दलित को आवाज दिया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, आप ये नहीं मानते हैं? देखिए नीतीश कुमार ने किया, इसके लिए मैंने कभी नहीं बोला कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब उस चीज से अब ऊपर उठने की जरूरत है। अभी भी आप मैं बता दिया ना आपको, उससे पहले भी मैंने चर्चा की कुछ देर पहले कि जो अति पिछड़ा समाज में 40% जो पॉपुलेशन है और इसमें जो इतने जो 100 विधानसभा सीट्स हैं, आपको 100 विधानसभा सीट्स में 10 कैंडिडेट आपको नहीं मजबूत मिलेगा अति पिछड़ा समाज में। ये धानुक समाज की जो 35 विधानसभा सीट की मैं चर्चा करूं, 35 विधानसभा आपका ये हमारा पॉपुलेशन तो है, लेकिन 35 में से 5 कैंडिडेट भी आपको नहीं मिलेंगे जो दमखम रखते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने लायक। तो जब आपके 5 लोग भी जो है आर्थिक और जो है सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप मतलब क्या आप जो है ये चर्चा ही बेकार है। फिर आप क्या नया करना चाहते हैं बिहार में? तो आप तो अपनी पार्टी कोई बनाए नहीं, आप किसी पार्टी के साथ ही जुड़िएगा या निर्दलीय ही रहिएगा?
अब देखिए वो तो जो है अभी तो हम पत्ता नहीं खोलेंगे इस पे। भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के घर में आने वाले समय में जो है ये सबको पता चल जाएगा किस दल में से जुड़ूंगा और किस तरह की राजनीति करूंगा। लेकिन अभी यही है कि हम जो है अभी जो है पूरा जो है अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित, वंचित और जो कमजोर तबके हैं उसकी राजनीति हम कर रहे हैं और इसी पे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। माने किसके साथ जुड़ेंगे वो तो ठीक है। कौन जो मैंने नाम लिया, नीतीश कुमार होंगे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, या भाजपा है, भाजपा में भी कई लोग हैं, या चिराग पासवान, किसके साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे या कौन आपको अच्छा लगता है? देखिए अभी तो फिलहाल जो है हमारी तैयारी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से है। विगत जो है लोग मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने का हाँ तो अनंत सिंह के खिलाफ। हाँ तो क्या दिक्कत है? अरे कहते हैं अनंत सिंह के खिलाफ कौन? देखिए जो विगत लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे अधिक जो हमें वोट जो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ था। उसमें मैं बता दूं 24 से 25 बूथ पे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भी जेडीयू और आरजेडी दोनों से अधिक वोट लाए मैंने। 25 बूथ पर? हाँ 25 बूथ पे मेरा ये खास करके टाल जो क्षेत्र। टोटल आपको कितना वोट मिला? टोटल देखिए आपको जो है 18,000 वोट आया पूरे 18,000 आया था ना? लोकसभा में। उस ज्यादा मुकाबले से मोकामा में 10,000 प्लस था मेरा वोट। तो 10,000 वोट जब मैं निर्दलीय है तो इतना तो है कि अब उसमें भी क्या था कि जो है अशोक महतो की जो पत्नी थी वो भी धानुक समाज से आती थी, तो जाति व विशेष का मुझे वोट उस तरह से नहीं मिल पाया। लेकिन इतना है कि मेरा जो प्रॉपर जो बोलते हैं डाई हार्ड जो समर्थक है उसका वोट मिला। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव होगा और उसमें अगर अशोक महतो या कोई अगर मैं बस स्पेसिफिक जो है ये अति पिछड़ा से अकेले उम्मीदवार रहूंगा तो फिर आप समझ सकते हैं निर्दलीय हो दलीय हो मेरा जो है बहुत मजबूत जो है इस पर चांस है। पीयूष जी, आप कह रहे हैं कि मोकामा से मैं चुनाव लड़ूंगा, मोकामा में अनंत सिंह हैं, निर्दलीय भी जीत जाते हैं। अच्छा, मैं गया भी उनका कवर करने, लोगों के बीच काफी वो पॉपुलर हैं, तो कैसे उनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए अनंत सिंह जी जो निर्दलीय जो जीते हैं बस 2015 में जीते हैं और उस समय का सिचुएशन अलग था। और जो रिजल्ट आप देखिएगा मोकामा विधानसभा क्षेत्र का विगत जो है 20 से 25 वर्षों में, तो उसमें आप पाइएगा कि उनको साफ साफ वॉक ओवर दिया जा रहा है। बार बार एक ही तरीके के कैंडिडेट को लड़ाया जाता है उनके समाज से, जो कि पता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उनके समाज का जो है 10% भी वोट नहीं ला सकता। जैसे नीरज कुमार जो है जो मोकामा जो चुनाव लड़े थे 2015 में, तो वो अब तो अपने समाज के बूथ पे मान के चलिए 5% भी वोट नहीं ला पाए थे। तो अब जो मान के चलिए तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, ये वॉक ओवर देना हो गया साफ साफ अगर शब्दों में बोले तो। नीरज कुमार कोई कैंडिडेट नहीं है मोकामा से। फिर 2020 में देखिएगा तो जो जदयू ने जो है ये रामलोचन जी को दे दिया था। कभी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह के विरुद्ध में कोई अति पिछड़ा समाज से कैंडिडेट कहाँ खड़ा हुआ है? लेकिन जो उपचुनाव हुआ उसमें तो भाजपा ने ललन सिंह को दिया था, जेडीयू या भाजपा किसने कोई ललन सिंह थे, तो वो भी कहाँ जो है उनका भी बात वही हो गया ना कि वहां पे अति पिछड़ा समाज का जब तक उम्मीदवार। एक है कि वहां भूमिहारों का वर्चस्व है, भूमिहार सबसे ज्यादा वोटर हैं, ऐसा है क्या? देखिए वहां तो सबसे अगर जो मेरा जो आकलन है समझिए जो बूथ वाइज जो हमने आकलन किया है सबसे अधिक वहां पे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 75 से 78,000 धानुक समाज की जो है एक समाज के वोटरों की संख्या है। उसका दूसरे नंबर पे भूमिहार समाज लगभग 55 से 60,000 जो है भूमिहार समाज की संख्या है। और आपको पता है जिधर धानुक समाज आता है उधर पूरा अति पिछड़ा समाज आता है मोकामा में। और कभी समाज से कोई कैंडिडेट हुआ नहीं आज तक, किसी भी जो है मुख्य दल ने मोकामा विधानसभा से धानुक समाज से उम्मीदवार को उतारा नहीं। तो सबसे बड़ा टेस्ट अभी इस बार यही है कि अगर धानुक समाज का उम्मीदवार अगर कोई उतरता है, अति पिछड़ा समाज से अगर कोई उम्मीदवार आता है, फिर क्या रिजल्ट होगा। लेकिन एक जो आपको जो है ग्लिम्स जो है इस बार लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा जो सेगमेंट है उसका आपको मिल गया होगा कि मान चलिए मेरा 10,000 वोट मेरा अलग आया, उसके बावजूद जो है अशोक महतो जो है कि जो पत्नी थी जो कि अति पिछड़ा धानुक समाज से आती थी वो 2,000 वोट से लीड किया उन्होंने, समझिए। 66,000 वोट जो है अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी अनीता को। दूसरे नंबर पे रहे ललन सिंह जब लगभग उनको 64,000 वोट आए। तीसरे नंबर पे मेरा लगभग 10,000 वोट आया। तो अगर ऐसे भी देखिए तो 66 प्लस 10 76,000 वोट जो है आप समझ सकते हैं जो है ललन सिंह के खिलाफ जो है वहां पे गिरा, समझिए। तो यहाँ तो स्पष्ट, ये तो कोई भी अगर मान ले कि अभी तक आपने कहा कि धानुक समाज से किसी दल ने उम्मीदवार नहीं बनाया जो सबसे ज्यादा हैं, तो ये धानुक समाज के लोग वहां किसको वोट देते हैं फिर? देखिए धानुक समाज जो है अमूमन तो जो है नीतीश कुमार को देख करके जो है अपना वोटिंग करते हैं। लेकिन मोकामा में खास जो है अगर देखा जाए तो जो वोटिंग पैटर्न रहा है कि जो है अनंत सिंह की तरफ जो है उनका थोड़ा बहुत जो है पहले झुकाव रहा था, लेकिन अब वो चीज बदल गया। 2015 में जो है धानुक समाज ने उधर जो है अनंत सिंह को निर्दलीय में इसलिए वोट दे दिया था क्योंकि
ये समाज चाह रहा था कि इसके समाज से कोई उम्मीदवार उतरे, लेकिन जदयू ने उतारा नहीं। जदयू ने एक डमी कैंडिडेट जो नीरज कुमार को जो उतार दिया, उसको लेकर के जो धानुष समाज ने अपनी नाराजगी जताई और जो है फिर जो है अब जब इन्हीं लोगों में से सेलेक्ट करना था तो जो है आनंद सिंह जो उनके बीच में आते थे उनको वोट कर दिया। तो अब तो ये मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि आप चाहते हैं कि आपको जो है राजद उम्मीदवार बना दे। देखिए अभी तो राजद या फिर किसी की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो है एक चीज मैं अभी यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो है मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा मोकामा से। कोई लड़े समझिए, कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, कोई दे नहीं दे, लेकिन अभी कोई पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं? नहीं, अभी मैं किसी पार्टी दल में। सुना है मैंने, जानकारी देखी, हम पत्रकार हैं, मेरे पास अब मेरा डुबंत दस्ता भी है, पता चलते रहता है कि मंगनी लाल मंडल से लेकर के कई लोग आपको संपर्क किए हैं। देखिए संपर्क लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि अभी मैं पत्ते नहीं खोलूंगा अपने। वो जो है अंतिम में जो है आपका जो चुनाव से 1-2 महीने पूर्व जो है मैं ये तय करके किसी दल में जाऊंगा। नीतीश कुमार से कभी मिले हैं? नहीं, नीतीश कुमार से हमारी कभी मुलाकात मिलने की इच्छा? अच्छा, वो जो है समय बताएगा। इच्छा क्यों नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार की बेहतरी के लिए राजनीति करनी, हाँ, जो अति पिछड़े हैं, जो आप बता रहे हैं। देखिए राजनीति का जो करने का जो मूल पर्पस है वो तो ये कि समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और बिहार जो है जो अभी जो है जिस पोजीशन में उससे एक बेहतर पोजीशन में जाए। तो हमारी भी जो विचारधारा और हमारा जो लक्ष्य है वो इसी को लेकर के है जज्बा अंदर, और चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। मोकामा से चुनाव लड़ना है, यही सोच करके कितने लोग हिलने लगते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ समझिए सफलता है। कैसा लगा ये इंटरव्यू आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।